प्रेस वार्ता का रखने का उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है उसमें जो समाज के अच्छे लोग हैं जो अच्छा वक्तव्य दे सकते हैं, जिनके विचारों से समाज में एक अनुकूल परिवर्तन आ सकता है, तो ऐसे लोगों को मैं लाना चाहता हूँ। दूसरा, जो योग्य व्यक्ति हैं, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सम्मान के योग्य हैं, उनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में सम्मिलित करना चाहते हैं, उनको सम्मानित करना चाहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों को और जो सम्मान लायक लोग हैं, आप उन्हें कैसे चिन्हित कीजिएगा? हम चिन्हित करेंगे जब उनका पूरा बायोडाटा मंगाएंगे, उनके विषय में हम गहन अध्ययन करेंगे, उन्होंने क्या क्या किया, जो उन्होंने भेजा है मेरे पास बना करके उसमें सही काम किया है नहीं किया है, ये हमारी काउंसिल तय करेगी। उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। आपकी टीम ऐसा कार्य कर रही है? डोर टू डोर हमारी टीम जो है पूरे भारत में और भारत के अलावा 26 देशों में काम कर रही है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स जो हैं वो यहाँ जा करके डोर टू डोर काम कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को अवार्ड दिया? हम लोगों ने पिछली बार 30-35 लोगों के अवार्ड दिए हैं। अभी हमारा सेकंड सेशन है। आपकी संस्था द्वारा और क्या क्या कार्य? हमारी संस्था द्वारा मानवाधिकार के क्षेत्र में, लीगल अवेयरनेस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, लगभग सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में हम लोगों ने घर घर जा कर के राशन से पहुंचाने से लेकर के भोजन वितरण तक सारे काम किए हैं। और सारे आपको जो है अगर चाहेंगे तो फुटेज में दे सकता हूँ, अभी भी मेरे पास मोबाइल पड़े हुए हैं। और डेली हम लोग पक्षी से लेकर के सब पर हमारी टीम है जो काम करती है जा करके। और भविष्य के लिए मैसेज यही देना चाहेंगे कि लोग अवेयर हों, अपने अधिकारों को जानें और मनुष्य का दुश्मन न बने। आज क्या है कि थोड़े से धन के लालच में हम दुश्मन हो गए हैं, तो पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। हमें दूसरे के दर्द में शामिल होना सीखें हम, और ये चाहें कि मनुष्य से प्रेम करे, प्रकृति से प्रेम करे, क्योंकि अगर प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, तो आसपास की प्रकृति को हम बचाएं, यही मेरा संदेश है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें आपकी संस्था के बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल। क्या उन मजबूर लोगों के लिए आपकी संस्था ने कुछ ऐसा मतलब यह है कि आप वहां तक पहुंच के उनके दर्द को और देखिए, 2013 से लेकर के 2022 तक का जो सफ़र रहा मेरा, इसमें हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि मजबूर लोगों के पास ही पहुँचे, ठीक है, और जा रहे हैं, कर रहे हैं और कछुआ के चाल से चल रहे हैं। धीरे धीरे एक दिन हमारी विजय होगी, निश्चित रूप से विजय होगी। कितनी टीम ऐसी है आपकी जो इस कार्य में लगी हुई है? और हमारी जो है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में टीम है। अब तक पूरे स्टेट में, भारत के सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में से ज़्यादा लोग हमारी संस्था में जुड़े हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों से काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से काम कर रहे हैं और हर हायरार्की भी है वहाँ पे और मेंबर्स भी हैं वहाँ पे। तो सब इस तरह से काम कर रहे हैं कि सब एक दूसरे से मिल बांट के, और वहाँ पे कोई भी इशू होता है तो वहाँ का मैटर वो हमारे तक लेकर आते हैं, हेड ऑफिस में लेकर आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग साथ से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। उसके पहले मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से JRF हूँ और मैंने वहाँ 5 साल अध्यापन किया विश्वविद्यालय में। 2007 से UPSC के बच्चों को पढ़ाता हूँ। साथ 50 बच्चों को हर साल मैं UPSC के बच्चों को 50 और 50 स्टेट PSC के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बच्चे ही देश के भविष्य हैं। अगर हम आज आप देखिए, जो मोबाइल का दौर है, सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल ने क्या कर दिया? बच्चों के भविष्य को ख़राब कर दिया। अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो मोबाइल से जो ऑनलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन क्लासेज से किसी की शिक्षा नहीं मिल रही है, बल्कि बच्चा बर्बाद हो रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अगर योग्य शिक्षक है तो कहाँ है? सरकारी स्कूल में है। लेकिन आप कभी भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा कॉलर गंदा हो जाएगा। स्टेटस सिंबल बन गया है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है बहुत योग्य टीचर नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन पूरी है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हम प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अब प्राइवेट स्कूल भेजते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? ये TMM का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट स्कूल में जब हम भेजते हैं किसी को, वहाँ गया बच्चा तो जाते ही सबसे पहले हो जाएगा कि उस विद्यालय में कैंटीन है, तो पहला ये मीन्स मनी, पॉकेट मनी चाहिए। जिसके घर के बच्चे जाते होंगे चाहे 10 रुपया ही देना है कि दूसरा बच्चा भी खरीदता, मुझे भी देना है, ठीक है। तीसरा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, आज सबके हाथ में मोबाइल कंपलसरी हो गया है, हमने मोबाइल दे दिया, ठीक है। और जैसे बड़ा हुआ थोड़ा, तो लड़का है तो मोटरसाइकिल और लड़की है तो स्कूटी, उसको दिलवा दिए। अब इसी TMM जब बड़े हुए तो एक को बन गया, अगर लड़का है तो उसको गर्लफ्रेंड बन गई और लड़के हैं तो बॉयफ्रेंड बन गया, तो बिजी हो गया उसी में।
और ठीक है 29 साल बाद पता चलता है, जब 29 साल की हो जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, तब पता चलता है मुझे नौकरी करनी है। आप देखिए इस देश का दुर्भाग्य है, सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ है? भारत में है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ? भारत में है। हमारे टैलेंट को बेचने के लिए मुझे दुबई जाना पड़ता है, हमारे टैलेंट को वो करने के लिए मुझे तो काम कर रहे हैं ना। हम सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम ला रहे हैं, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। आज लीगल अवेयरनेस नहीं है, आज बच्चों के लिए अवेयरनेस नहीं है, आज आप अवेयर नहीं है, आप पत्रकार हैं, आपको काम पड़ता है, जाते हैं कि कहीं से कुछ ले दे के काम कर लें। हम अपने राइट्स नहीं जानते। जब तक हम राइट्स नहीं जानेंगे, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, तब तक हम अच्छे मुकाम को नहीं प्राप्त कर सकते। जी, इनके बच्चों पे करते हुए कर रहे हैं कि देश के ऐसे लोग अब तक जो अवार्ड जो दे चुके हैं, जैसे डॉक्टर संदीप मारवा को दिया, बिट्टा को दिया, इनको आप सब जानते हो, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं समाज के लिए काम किया। अब जो हम बाकी के अवार्ड दे रहे हैं वो उन लोगों को दे रहे हैं कि जिन्होंने सम्मान प्राप्त करने योग्य काम तो किया, लेकिन उनकी जो पहुंच थी वो वहां तक नहीं थी कि वो इस तरीके से जाके पद्मश्री ले सके या कोई अवार्ड ले सके या उसके कार्यों की सराहना हो। यहाँ पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसकी बात पहुंचे कि ये व्यक्ति इस योग्य है कि ये काम कर रहा है, जो चुपचाप काम कर रहा है, जैसे पहले लोग करते थे उनको मिल रहा है। तो सिंह साहब का जो स्टेप लेना है वो ये है कि ऐसे लोगों को चुना जाए, और खासकर ये जो अवार्ड है हमने चुने हैं यहाँ पे प्रोत्साहित करने का मतलब भी यही है कि उत्तर प्रदेश खासकर यहाँ पे एक से एक कारीगर हैं, लेकिन उनकी योग्यता को सराहा नहीं जाता। अभी भी सराहा जाता है, लेकिन उतना नहीं सराहा जाता जिनको चाहिए। तो गली गली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उनकी योग्यता को सारे पूरे वर्ल्ड के सामने लाने के लिए ये अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश खासकर दिल्ली में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश यहाँ पे एक से एक बहुमुखी प्रतिभा है, तो उनको चुना गया है, चुनना है। और आपसे ये प्रश्न करने का मतलब ये है कि आप भी अपने आसपास देखिए कि आपको लगता है कि इसकी ये कारीगरी है, ये बंदा ये कर सकता है, तो उसको बुला के आप इसको दीजिए। जो हमारी कमेटी, इस कमेटी के अंदर जो सिंह साहब ने ले रखे हैं, इसमें रिटायर्ड जज भी हैं, संस्था के डायरेक्टर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, सारे एजुकेशन पढ़े लिखे लोग हैं जो लोगों के दर्द को समझते हैं, जैसे जुडिशियल अफसर है वो भी इस बात को जानते हैं। तो उन लोगों को जोड़ा हुआ है ताकि जो आप अवार्ड रिकमेंड करेंगे वो उसको जाके वापस चेक करेंगे कि ये इसके काबिल है या नहीं है, और उसको फिर सम्मान दिया जाएगा। रिकमेंड आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि कोशिश की जाएगी कि जो उसको अवार्ड दिया जाए उल्टा उसको राशि के रूप में कुछ ना कुछ देकर सम्मानित किया जाए। तो हमारा मकसद वहां पे ये है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। रही स्पॉन्सर की बात, तो स्पॉन्सर हम लोग आपस में खुद ही हैं। तो हम जो संस्था कर रहे हैं सिंह साहब, इसमें मेन सारा कुछ लगाया वो इनका अपना है। अब आप लोग को कहा जी कि हम टाटा आ जाए, बिरला आ जाए, वो कह जी हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपके साथ जुड़ के स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आपको हमको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? हम किसी से मांगने नहीं जा रहे, लेकिन हमारा जो काम है वो सिर्फ यही है कि हमें अच्छे लोगों को चुन के अवार्ड देना।